हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नियम के बारे में दिया हुआ है। जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं कि 1,000 रुपये से 1,000 रुपये जमा करते करते किस तरह से 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख से किस तरह से 1 करोड़ हो जाते हैं, 1 करोड़ से किस तरह से 5 करोड़ हो जाते हैं, फिर 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरह से मल्टीप्लाई हो करके हम लोगों के पैसे बढ़ते जाते हैं। और हम लोग फिर सुनते हैं कि टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। हम लोग अगर 10 घंटे अपने लिए अगर काम कर सकते हैं अकेले, तो अपने नीचे टीम वर्क करवा करके बहुत सारे लोगों को हायर करके हम लोग उसका भी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। जब तो हम लोग 10 घंटे के जो हम लोग अकेले 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे के बजाय अगर हम लोग के नीचे अगर 10-10 लोग आ गए हैं तो 100 घंटे हम लोग के लिए रोज़ काम होते हैं। इस तरह आपका टाइम बढ़ गया, टाइम आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे आपकी टाइम मल्टीप्लाई होने के कारण आपका इनकम मल्टीप्लाई हो जाता है, आपका इनकम बढ़ जाता है। उसी तरह से बताया जाता है हैबिट्स के बारे में। अगर हम लोग एक एक भी हैबिट्स जितना भी बताते हैं सभी लोग कामयाबी के लिए, तो अगर एक एक हैबिट्स भी अगर हर महीना भी अपने ऊपर उसको लागू करते जाएं, उसको अपनाते जाएं, उस पर रोज़ काम करते जाएं, तो वो हम लोगों का हैबिट में शामिल हो जाएगा। और जिस तरह से बताते हैं कि रोज़ किताब पढ़िए, 1-1, 2-2 पेज डेली किताब पढ़िए, मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर ये सब सारे अच्छी आदतों को आप अपनाते जाएंगे, हर काम में डिसिप्लिन लाते जाएंगे अपना, तो इस तरह से आपका स्वास्थ्य में, कामयाबी में आपका मल्टीप्लाई होगा और आपका स्वास्थ्य मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आप स्वस्थ रहने लगेंगे और मेडिटेशन करने लगेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपका कामयाबी मल्टीप्लाई होगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी कुछ भी अगर आपको बताता है तो वो केवल बता सकता है, करना आपको खुद पड़ेगा। कोई भी कुछ भी अपना जानकारी जो भी है, कोई भी आपको अपना ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है। सबको सब कुछ पता रहता है, सब कोई ज्ञानी होते हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन बस लोगों का काम है कि अपने पास जो जानकारी है दूसरों को शेयर करना, दूसरों को मोटिवेट करना, बस यही मकसद रहता है आदमी का। लेकिन करना खुद पड़ता है अपने लिए। हर किसी को अपने लिए डिसीजन खुद लेना पड़ता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब तक आप खुद डिसीजन ले करके उस पर चलना शुरू नहीं करते हैं, तो कितना भी कोई कुछ भी बताते रहे, कुछ भी आप सुनते रहें, कितना भी किसी का ज्ञान लेते रहें, जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप अगर किसी की बातों को सुनते हैं तो पूरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है किसी का एक विचार, किसी का एक बात से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू।